वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदेद। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी, इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अब हम बात करेंगे मसला कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से, क्या हल इसके निकल सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें, अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें, बाराक ओबामा के वादे, किस हद तक इसमें हकीकत है, इस पर हम बात करेंगे। गदई साहब, बड़ी अहम पेशरफ पिछले चंद दिनों में हमें इस हवाले से देखने में आई कि ओबामा साहब का भी एक बयान उस हवाले से बात कही जा रही है। पाकिस्तान के सदर जरदारी साहब ने भी हल्फ उठाते साथ कहा कि लोग जल्द खुशखबरी सुनेंगे कश्मीर के हवाले से। क्या वाकई कश्मीरियों को कोई जल्द खुशखबरी मिलने वाली है? क्या मुतवक्का हालात देख रहे हैं? देखिए जी, ये खुशखबरी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर की तरफ से भी थी जी, बाकी पाकिस्तान के भी सदर की तरफ से या दूसरे लोगों से, ये हमेशा। लेकिन अमेरिका के सदर की तरफ से जो जिस अंदाज में बात की गई है कश्मीर की, मैं समझता हूँ कि किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। अमेरिकी सदर ने ये कहा कि जनूबी एशिया में अमन कायम करने के लिए मसला कश्मीर को हल करना ज़रूरी है। सही। इसी तरह से मशरक़ वस्ता में और ये मुसलमान कम्युनिटी जो है उसके साथ मतलब अपने रिलेशन बेहतर करने के लिए फ़लस्तीन का मसला भी हल करना होगा जी। लेकिन आपने ये देखा कि अमेरिका के सदर की ये एक उसकी स्टेटमेंट के चंद दिनों के बाद ही भारत ने एक ऐसा ढोंग रचाया बम्बई वो जो हमलों का, और जिसको जो हमेशा की तरह मतलब कि वो समझौता एक्सप्रेस हो जिसमें मतलब उसका हाजिर सर्विस कर्नल जो है वो इन्वॉल्व है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया। और इसी तरह के किसी जगह पर भारत के अंदर कोई वाकया होता है, जबकि जैसे कि मैंने ये कहा और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत के अंदर कई सूबों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। 25 तरीके हैं जी, बहुत सारी 25-26 से बल्कि ज्यादा है, अब तो 36-37 के करीब हो गई है। तो वहां पर उनकी अपनी लोकल सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन वो सारा मलबा जो है पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। उनको ये फिक्र लाक हो गई कि कहीं अमेरिकी सदर ने अभी चंद दिनों में नए मुंतखब सदर हैं, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि कहीं वाकई की कश्मीरियों को आज़ादी न दी जाए। तो उसने ये एक ढोंग रचाया और ये सारा सिलसिला उसने किया। यहाँ पर मैं हमेशा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और ये मैं तकरीबन 1 साल से कहता चला आ रहा हूँ। अब तो पाकिस्तान के जो वज़रा हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं और साबिक़ हमारे जो मेजर जनरल हमद नवाज जो थे, अपना इंटीरियर मिनिस्टर जो थे, उन्होंने भी मेरी बात को सेकंड किया था कि मैं ये कहता हूँ कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो कौंसल खाने हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो मिलते हैं, वहां पर बाकायदा लोगों को तरबियत दी जाती है। सही। और तरबियत देकर उनको पाकिस्तान में भेजा जाता है, और उसमें इसराइली जो कमांडोज हैं वो वहां पर भी वो तरबियत में शामिल है, मकबूजा कश्मीर में भी शामिल है, और खुद भारत में भी इसराइली कमांडोज वहां मौजूद हैं। ये बात भी आपको ढकी छुपी नहीं रहेगी। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी बात अमेरिकी सदर की तरफ से ये बात आई है, लेकिन भारत जो है वो अपनी उसी तरह से हट दर्मी पर कायम है। और उसने ये स्टेटमेंट उसके बाद जो दी है, उसने ये कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि भारत जो है इस जिठाई से ये बात कर रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, सारे कई फोरमों पर जाके ये OIC के लोगों ने, OIC के कॉन्फ्रेंसेस में ये मामला सारा डिस्कस हुआ है। यूरोपीय बरादरी की पार्लियामेंट में, यूरोपीय बरादरी की मुश्तरका पार्लियामेंट में ये मामला, और उन्होंने कश्मीर कमेटियां बनाई हुई हैं। तो ये हुआ। एक बात ये आपने पहले एक सवाल किया था कि पूरी दुनिया में कश्मीर सेंटर के नाम से हमने आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सेंटर कायम किए हुए। अच्छा। वो अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, फ्रांस में भी है, बेल्जियम में, वो अपना आपका भला करे उसमें स्विट्जरलैंड में है, जहाँ जहाँ कश्मीरी तकरीबन ये है। तो वो कश्मीर सेंटर जो है वो कायम किए हुए हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं, कश्मीरियों का राब्ता उनके साथ है। अच्छा। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितने उनके अपने सफारत खाने हैं उसमें बाकायदा एक कश्मीरियों के लिए एक मखसूस सेल कायम किया जाना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरह भारत के जो हर जितने भी दुनिया में जहां पर खास तौर पे इस मसले को लिया जाता है, अहमियत दी जाती है, वहां पर उनका अलग सेल भारत का कायम है। अच्छा। तो पाकिस्तान को भी अपने सफारत खानों में एक मखसूस सेल कायम करना चाहिए कश्मीर का, ताकि लोगों को इस बात का पता लग गए, उस दुनिया को जिसको मसले का पता नहीं है, तो ये आसानी एक पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज भी जो अभी जो इलेक्शन हुए, जो मैंने पहले ये बात की थी,
उसके बावजूद भी मेरा राब्ता वहां पर जितने भी लोग हैं, जो कई लोग इलेक्ट हुए हैं, उनसे भी मैंने कोई बात मेरी हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि इसको ये ना समझा जाए कि हमने हिंदुस्तान के हक में वोट दिया। अच्छा, हमने ये अपने मसाइल के हल के सिलसिले में, चूंकि एक सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए हमने वोट दिया, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा जो वोट है वो सर्विसेज के लोगों ने, मतलब सिविल कपड़ों में वोट डाले। अच्छा, ये वो लोग अच्छा, खुद इस बात को तस्लीम करते। सही। तो ये कभी भी भारत ने इसके बाद बड़ा ढिढोरा पीटा कि ये देखे जी हमने कितने इलेक्शन करवा दिए हैं कश्मीर में, लेकिन इससे पहले भी तो इलेक्शन बहुत सारे हुए थे, इसके बावजूद तहरीक मुनज़्ज़म होती चली गई। तो मैं ये समझता हूं कि ये तहरीक रुक नहीं सकती 8 लाख फौज की मौजूदगी में, या भारत इसके अलावा भी जो मर्जी कर ले, भारत को कश्मीरियों को अलहदगी की जो तहरीक जो चल रही है उनको आजादाना हक खुद अरादियत दिया ही जाना होगा जी। तो इसमें एक बात मैं इसको ये सिर्फ करना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने सफारत खानों के हवाले से बात की है कि इस वक्त जो है वो हमें जो खास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा जो है, OIC जो है, उसके बारे में भी अच्छे अल्फाज कहे अमरीकी सदर ने, तो उनको भी चाहिए कि उनके साथ, मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुनक्कद किया जाना चाहिए, और उसमें बल्कि अमरीकी सदर जो है उसको दावत दी जानी चाहिए खुसूसी हैसियत से, अच्छा, कि वहां पर आके वो बात करें, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि मैं किसी इस्लामी मुल्क में भी जाके बात करना चाहूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, नेक शुगून है कि मुसलमानों की, अब देखें ना पूरी दुनिया में जितना मतलब जुल्म और तशद्दुद हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ ही हो रहा है, और टेररिस्ट जो हैं वो भी मुसलमान गिने जाते हैं। जबकि मेरा मतलब यह है कि कई दूसरे जो ममालिक हैं, खुद मतलब भारत है और दूसरे ममालिक हैं, इसराइल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है कि जिसने मतलब यह है कि दूसरे की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वो सारा सिलसिला। तो ये अच्छी बात है। इसमें जो मैं ये एक तजवीज़ ये जरूर देना चाहूंगा कि इस्लामी ममालिक OIC की एक सतह पर एक वो मीटिंग किया जाना चाहिए जिसमें 57-58 इस्लामी ममालिक हैं वो, और अमरीकी सदर को खुद दावत दें। तो ये जो मुसलमानों के उसमें फलस्तीन है, उसमें कश्मीर है, दूसरे जो इराक और अफगानिस्तान के मसाइल